शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी बनी नॉर्दर्न रीजन की पहली एआई फर्स्ट यूनिवर्सिटी। गूगल क्लाउड के साथ किया समझौता। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने गूगल क्लाउड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है, जिसके साथ ही यह नॉर्दर्न रीजन की पहली एआई फर्स्ट और एआई रेडी यूनिवर्सिटी बन गई है। यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटर के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित होकर विश्वविद्यालय ने एआई को केवल तकनीकी पाठ्यक्रमों तक सीमित न रखते हुए कला, वाणिज्य, विज्ञान और प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों का अभिन्न हिस्सा बनाया है। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को प्रीमियम एआई टूल्स तक पहुंच उपलब्ध करा रहा है, जिससे वे केवल एआई का उपयोग ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से नवाचार भी सीख सकेंगे। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता, नवाचार, शोध, छात्र संतुष्टि एवं संस्थागत विकास को मान्यता देते हुए QS iGaze ने प्रतिष्ठित डायमंड बैंड से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त QS iGaze ने आईआईएमटी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस के रूप में भी प्रमाणित किया है। इन उपलब्धियों के साथ आईआईएमटी विश्वविद्यालय राज्य के शीर्ष विद्यालयों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र केंद्रीय शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए मानक स्थापित कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी टूट की और टीएमसी बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने स्पीकर को सौंपा पत्र। 59 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बड़ी टूट की ओर बढ़ गई है। टीएमसी से निलंबित विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने टीएमसी में बगावत का बिगुल फूंकते हुए विधानसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है, जिस पर 59 विधायकों के हस्ताक्षर का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि टीएमसी के बागी गुट ने खुद के असली टीएमसी होने का दावा करते हुए अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इस मामले में स्पीकर आज शाम तक कोई निर्णय ले सकते हैं। बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं और नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत है, जबकि बागी गुट 59 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल के रिपीट होने की संभावना बन गई है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण हादसा। होटल में आग लगने से 21 की मौत, कई घायल। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिसिस्टे में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। फायर ऑफिसर AK मलिक के अनुसार घटना स्थल पर 7 फायर टेंडर भेजे गए और सभी जरूरी यूनिट्स वहां पहुंच गयी। इस दौरान होटल से 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, फायर विभाग और अन्य एजेंसियों हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तैयार किया नया प्लान। भारत चीन समेत कई देशों पर 12.5% हो सकता है टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नया टैरिफ प्लान तैयार कर लिया है और नए टैरिफ रेट प्रस्तावित किए हैं। इसके तहत अमेरिका अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से आयात पर कम से कम 10% टैरिफ लगा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और चीन को लेकर भी नया टैरिफ तय कर लिया गया है, जो 12% से ज्यादा हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नया टैरिफ भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से आने वाले सामान पर 12.5% हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा है कि कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन, ताइवान और ब्रिटेन समेत अन्य देशों से आयात पर 10% का टैरिफ लागू होगा। वहीं भारत के खिलाफ ट्रंप का ये टैरिफ प्लान ऐसे समय सामने आया जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर वार्ता अंतिम चरण में है। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। अमेरिका ने पलटवार करते हुए ईरानी द्वीप को बनाया निशाना। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर, मिलिट्री एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईरान ने क्षेत्रीय देशों की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, हालांकि सभी हमले फेल कर दिए गए। दूसरी ओर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के केशम द्वीप स्थित एक कम्युनिकेशंस टावर को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने इसे आत्मरक्षा में किया गया हमला बताया है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ऑयल टैंकर पर
भी हमला किया जिस पर बोत्सवाना का झंडा था। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच हमले एक शिकार हुआ है। यह टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान के खार्ग आइलैंड की तरफ जा रहा था। घरेलू शेयर बाजार में भूचाल, बिखर गए सेंसेक्स और निफ्टी, आईटी स्टॉक क्रैश। घरेलू शेयर बाजार में आज फिर बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,749.84 के मुकाबले टूटकर 74,507 अंक पर खुला और फिर कुछ ही मिनटों में ये 890 अंकों की गिरावट लेकर 73,759 के लेवल पर आ गया। इस बीच एनएसई निफ्टी भी सेंसेक्स की तरह अपने पिछले बंद 23,483 के लेवल से फिसलकर 23,415 पर खुला और फिर 200 अंकों से ज्यादा टूटकर 23,244 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इस दौरान आईटी शेयर भर आकर क्रैश हो गया, जिनमें टीसीएस से लेकर इंफोसिस तक शामिल है। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटे सोने और चांदी के दाम। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,032 रुपए घटकर 1,55,264 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,028 रुपए कम होकर 1,54,642 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 4,200 रुपए घटकर 2,62,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।